बिहार की राजनीति का दो ऐसा बड़ा राजनेता जिसके इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति घूमती है, यानी नीतीश और लालू यादव। नीतीश बिहार की राजनीति को बखूबी समझते हैं और बिहार की राजनीति में कैसे जनता को अपनी ओर लाना है, इस सहमात के खेल को बदस्तूर समझते हैं। वही नीतीश को अगर कोई मात दे सकता है तो लालू यादव में वो बात है, यानी लालू यादव ने बिहार की बागडोर को संभालने का काम किया। 2020 का वो साल था जब बिन लालू के तेजस्वी ने बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को बनाने का काम किया था, लेकिन वो सत्ता से दूर रही, यानी नजदीक आते आते आरजेडी ने जीत का स्वाद नहीं चख पाया। यानी साफ तौर पे आरजेडी ने इसकी जिम्मेवारी खुद उठाई थी और साफ तौर पे कहा था कि आखिरी मोड़ पे एनडीए की ओर से बेईमानी की गई है। लेकिन इस बार 2025 के चुनावी जंग में तेजस्वी बिहार की बागडोर को भले ही संभाल रहे थे, नीतीश कुमार एनडीए के चेहरे थे, लेकिन इस बार चुनाव में लालू यादव बाहर थे। लगातार लालू यादव ने यह सपना बुना था कि बिहार की राजनीति में इस बार तेजस्वी को जनता स्वीकारेगी, क्योंकि तेजस्वी रोजगार और नौकरी की बात करते थे। लगातार भाजपा धर्म, हिंदू, मुसलमान, इस तरह की बातें करके देश की सत्ता हो, कई 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 राज्यों के चुनाव को जीतने का काम किया है। लेकिन इन तमाम चाल को तेजस्वी ने तोड़ने का काम किया था। तेजस्वी ने मुख्य मुद्दे पे इस बार चुनाव लड़ने का काम किया, रोजगार और नौकरी का हवाला दिया। 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख युवाओं को नौकरी दी गई और तमाम बिहार के युवा इस आस में थे, इस उम्मीद में थे कि तेजस्वी की सरकार बनेगी तो हमें रोजगार मिलेगा और बिहार नया बिहार बनेगा। लेकिन तेजस्वी की करारी हार हुई और इस करारी हार के बाद जहां एनडीए के नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बड़े नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री, तमाम लोगों का दौरा बिहार में चल रहा था, वहीं दूसरे छोर पे तेजस्वी ने खुद मोर्चा संभाल रखा था। वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी लगातार तेजस्वी के साथ बने हुए थे। लेकिन इन सबों के बीच तेजस्वी के हाथ को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार एकदम पूरी तरह से लगातार चुनावी सभाओं को अंजाम दे रहे थे। यानी कई सभाएं बिहार के कई सीटों पर अखिलेश यादव ने की और अखिलेश यादव को सुनने के लिए, समझने के लिए और अखिलेश यादव की बात मानने के लिए चुनावी सभाओं में लोगों की लाखों की भीड़ भी देखने को मिली। और साफ तौर पे अखिलेश यादव ने कहा था कि इस बार तेजस्वी की सरकार बनने वाली है, यानी उत्तर प्रदेश जो पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य है, सपा की बागडोर अखिलेश यादव के हाथों में और बिहार समेत उत्तर प्रदेश की राजनीति को अखिलेश यादव समझते भी हैं। पूरे देश में अखिलेश यादव बड़े नेता के तौर पे भी अपनी पहचान बनाई है, यानी मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। जब चुनावी सभाओं को अखिलेश यादव यहां से हुंकार भर रहे थे, दहाड़ मार रहे थे, तो अखिलेश यादव ने हवाओं के रुख को समझ लिया था। अब आप समझिए कि दो यादव शेरों ने मिलके एनडीए के नाक में दम कर रखा था। लगातार तमाम चुनावी सभाओं में जुटती भीड़, लाखों की संख्या ये बात दर्शा दी थी कि इस बार अखिलेश और तेजस्वी को बिहार की जनता सुनने पहुंची है, यानी कुछ बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन जब चुनाव हुए, जब जो नतीजे आए जिसमें आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई, जब इस पूरे प्रकरण पर, हार पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से एक निजी चैनल ने तमाम तरह की इंटरव्यू की, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने चौंकाने वाला बयान दिया। यानी साफ तौर पे बड़ा खुलासा किया कि मैंने जब उत्तर बिहार के चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहा था, वहां लोगों के चेहरे पे सत्ता परिवर्तन की लकीरें दिख रही थी, यानी जनता सत्ता परिवर्तन करना चाहती थी। लेकिन तेजस्वी 25 सीटों पर ही सिमट गए और इस पूरे खेल के पीछे कहीं ना कहीं मीडिया का भी लगातार योगदान रहा। यानी नैरेटिव मुद्दा दिया गया, मीडिया ने जिस प्रकार से लगातार जो बड़े बड़े चैनल है उन्होंने किस प्रकार से सभा तमाम चीजों को बारीकी से रखने का काम किया। लेकिन तेजस्वी की हार जिस प्रकार से हुई, इसके पीछे जो मुख्य मुद्दा रहा
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चौंकाने वाला बयान दिया और साफ तौर पे कहा कि ईवीएम का खेल रहा, मशीनरी का खेल रहा और इस ईवीएम के बदौलत भाजपा सत्ता तक पहुंची। ईवीएम को लेकर लगातार सदन में भी कई तरह के हंगामे हुए और कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पे ईवीएम से जो मतदान होता था उसे हटाना ही पड़ा। अगर देश में बेहतर सरकार चाहिए तो आने वाले दिनों में ईवीएम को हटाना पड़ेगा। ये तमाम वक्तव्य उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कही। साफ तौर पे अखिलेश यादव ने एनडीए के तमाम चक्रव्यूह को बताने का काम किया और साफ तौर पे अखिलेश यादव ने कहा कि वोटों की चोरी किस प्रकार से हुई, महिलाओं को 10-10 हजार रुपए खाते में दिए गए। चुनाव नजदीक के समय तमाम महिलाओं के खाते में 10,000 डाल के कहीं ना कहीं उनके मूड को यानी उनके माइंड को डाइवर्ट किया गया और वोटों की खरीदारी की गई, जिसके कारण तेजस्वी को हार का सामना करना पड़ा। यानी तेजस्वी को हराने के लिए एनडीए ने बड़ा चक्रव्यूह रचा और कहीं ना कहीं जो जनता का मत था 10,000 एक बड़ी रकम गरीब तबके के लिए, गरीब तबके के लोगों के लिए होती है और आखिरकार इन्हीं सब के सहारे भाजपा ने जीत हासिल की।